हाय स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बोला है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 अबव द हॉरिजॉन्टल ऑन स्लोप ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। फाइंड इट रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन। ये आपको इंक्लिनेशन दे रखा है, यानी कि अल्फा आपको दे रखा है 30 डिग्री। अब यहां से एक पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है, तो ये क्या करेगा, ये कहीं ऐसे जाके यहाँ पे कहीं पे गिरेगा। तो ये वाला जो रेंज होगा, यानी कि ये वाला जो वैल्यू होगा, ये हमें निकालना है। अच्छा, कितने स्पीड से फेंका गया है? फेंका जो गया है, इसको फेंका गया है 30 की स्पीड से। तो ये आपका है 30 मीटर पर सेकंड। और हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल है 60, तो इंक्लाइन के साथ ये एंगल बन जाएगा कितना, 60 में से 30 घटेगा तो ये हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा 30 डिग्री। अब अगर हम इसको मान ले पॉजिटिव एक्स, तो ये हो जाएगा निगेटिव एक्स। अगर अपवर्ड मान ले पॉजिटिव वाई, तो डाउनवर्ड हो जाएगा नेगेटिव वाई। अब इसको अगर हम तोड़ें, तो इसका u का इधर कंपोनेंट आएगा 30 कॉस 30 डिग्री, क्योंकि ये है एंगल 30 डिग्री। ऐसे ही वर्टिकल अगर हम निकालें, तो वर्टिकल आएगा 30 साइन 30। इसका मतलब ux जो होगा वो होगा 30 कॉस 30, यानी ये आ जाएगा 30 ऐसे रहेगा, कॉस 30 होता है √3/2, यानी यहां से आ जाएगा 15√3। और अगर हम यू वाई लिखें, तो यू वाई हो जाएगा 30 साइन 30 डिग्री, तो यहां से आ जाएगा 15, क्योंकि साइन 30 होता है 1/2, तो 2 से 30 कैंसिल होगा तो 15 आ जाएगा। अच्छा, हम जी की बात करें, तो जी आपका वर्ड के डाउनवर्ड लगेगा। तो अगर इसको इंक्लाइन प्लेन के अलोंग और परपेंडिकुलर तोड़ा जाए, ये 30 होगा, तो ये हो जाएगा 30। अब इसका इधर कंपोनेंट आएगा जी कॉस 30, और इसका इधर कंपोनेंट आएगा जी साइन 30। तो यहां पे ये जो होगा निगेटिव एक्स में है और ये निगेटिव वाई में है, इसका मतलब ए एक्स जो होगा वो हो जाएगा -g sin 30, यानी ये हो जाएगा -5, क्योंकि साइन 30 होता है 1/2, जी होता है 10। और ए वाई की बात करें, तो ए वाई है -g cos 30, तो यहां से -g हो जाएगा, g की वैल्यू 10, cos 30 हो जाएगा √3/2, तो यहां से आ जाएगा -5√3। अब हमें निकालना है रेंज। तो रेंज के लिए पहले पता होना चाहिए टाइम, कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम उसने लिया। तो t इक्वल टू होता है 2uy अपॉन ay, 2uy अपॉन ay। तो यहाँ पे ay आ चुका है, uy भी आ चुका है। अच्छा, 2uy की वैल्यू है 15 और ay की वैल्यू है 5√3। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, तो ay है 5√3। तो यहाँ पे 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, और 3 से √3 कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 2√3, यानी ये आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इतना ही टाइम यहां से यहां लगेगा और उतना ही टाइम यहां से यहां लगेगा। तो अगर हमें रेंज निकालना है, तो रेंज के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एस एक्स निकालना पड़ेगा, यानी कि एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो एस एक्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही तो रेंज होगा, यानी कि एस एक्स बन जाएगा आर, और यू एक्स हमारा आया है 15√3, और टाइम जो होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 2√3 प्लस 1/2, और ए एक्स है -5, और टाइम जो है टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, यानी कि 2√3 का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 2 हो जाएगा 30, और √3 हो जाएगा 3, तो यानी कि 30 इंटू 3 हो जाएगा 90,
और ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये 2 से 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे। 2 इंटू 5 होता है 10, और 10 रूट 3 का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -30। -30 यानी 90 -30 जब करोगे तो ये आ जाएगा 60 मीटर। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू।